सनातन धर्म में तुलसी विवाह का पर्व बहुत पवित्र माना जाता है। ये पर्व देवउठनी एकादशी के ठीक अगले दिन या उसके बाद कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन से सभी शुभ कामों की शुरुआत होती है। तो आइए इस महापर्व से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं। देवउठनी एकादशी के अगले दिन यानी कि 2 नवंबर को तुलसी विवाह का आयोजन पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया जाएगा। तुलसी विवाह को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जो 4 महीने के शयन के बाद जागते हैं, उनका विवाह तुलसी के साथ संपन्न होता है। तुलसी विवाह के साथ ही विवाह उत्सव और अन्य मांगलिक कार्यों का शुभ मुहूर्त भी आरंभ हो जाता है। वहीं पुजारी जी का कहना है कि तुलसी विवाह का आयोजन शाम के समय पारंपरिक रीति रिवाजों से किया जाएगा। पहले तुलसी जी की मंगनी, फिर फेरे और आरती के साथ विवाह संपन्न होगा। इस दिन उपवास रखकर तुलसी विवाह में शामिल होने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी विवाह न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये समाज में प्रेम, एकता और पारिवारिक सौहार्द का संदेश भी देता है। मां चंडिका मंदिर के पुजारी ने बताया है कि देवउठनी एकादशी के अगले दिन देवउठानी द्वादशी को माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से विधि पूर्वक संपन्न कराया जाता है। तुलसी विवाह घर परिवार में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। तुलसी विवाह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये त्योहार आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में संतुलन, सफलता और आंतरिक शांति का अनुभव होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में सुबह 7:31 पर द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी कि सोमवार को 3 नवंबर को शुभ मुहूर्त सुबह 5:07 तक ये जारी रहेगी और 2 नवंबर को तुलसी विवाह किया जाएगा।